दोस्तों आज हम इस वीडियो में यह बात करने वाले हैं कि जब आप अपने एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को किसी डेवलपमेंट कंपनी को देते हैं तो आप क्या क्या लॉस कर देते हैं, मतलब उसमें आपका क्या क्या नुकसान होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आप एक डेवलपर्स हायर कर रहे हैं यानी कि या फिर किसी डेवलपमेंट कंपनी से या फिर किसी कंसल्टेंसी से उनसे डेवलपर्स हायर कर ले रहे हो, फिर उनसे प्रोजेक्ट करा रहे हो, तो वो बात अलग होती है। उस पर पूरा कंट्रोल आपका होता है, ठीक है, पूरा A to Z। पर उसके लिए आपका टेक्निकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आप क्या करोगे, किसी डेवलपमेंट कंपनी के पास जाओगे और उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो और अपना प्रोजेक्ट उनको हैंड ओवर कर देते हो और वो आपके एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं और प्ले स्टोर पे डालते हैं, फिर आप अपना बिजनेस करते हो, XYZ जो भी होता है। लेकिन वहां पे आप क्या लॉस कर रहे हो। देखो, डेवलपर्स आपने हायर कर लिए, ये बात अलग है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी डेवलपमेंट कंपनी को यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर रहे हो तो वहां पे आपका क्या क्या नुकसान होता है, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, हिडन एंड अनसर्टेन कॉस्ट। देखो क्या होता है दोस्तों, अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आपको नहीं पता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो एप्लीकेशन है, उसमें कहां कहां क्या क्या कॉस्ट लगे। वो हिडन कॉस्ट होता है एक्चुअली, जो डेवलपर्स आपको बाद में बताते हैं, यानी डेवलपमेंट कंपनी आपको बाद में बताती है जब आपका प्रोजेक्ट 30% 40% कंप्लीट हो जाता है, या फिर जब आपका मतलब जब आप उनसे डील कर चुके होते हो, तब ये बातें सामने आती हैं। और वो क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि आपका सर्वर का कॉस्ट हो सकता है, API कॉस्ट हो सकता है वहां पे, या फिर कुछ और भी हिडन कॉस्ट रहते हैं, हिडन चार्जेस रहते हैं जो आपको बाद में पता चलता है, ठीक है। सबसे पहला लॉस ये होता है। हालांकि लॉस नहीं है, आप नॉन टेक्निकल हो इसलिए आपको चीजें पता नहीं है, पहला चीज ये होता है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट। अब देखो क्या है दोस्तों, आपने डेवलपर्स हायर किए हैं तो पूरे प्रोजेक्ट पे आपका कंट्रोल है। पूरे दिन में पूरे वो जो डेवलपर्स हैं वो आपके ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो आप उन्हें बता रहे हो, जो फंक्शनैलिटी बता रहे हो, वो सारी चीजें आपके हिसाब से चल रही हैं। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करते हो या फिर किसी डेवलपमेंट कंपनी को आप अपने ऐप प्रोजेक्ट को देते हो बनाने के लिए, वहां पे क्या होता है कि वहां पे एक तो आपका कंट्रोल नहीं रहता प्रोजेक्ट पे। जो डेवलपर्स है वो जरूरी नहीं है कि पूरे दिन आपके ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि वो 2 आवर्स 3 आवर्स या फिर 4 आवर्स आपके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, बाकी का जो उनका टाइम रहता है वो किसी अदर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। इस तरीके से सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। और अगर आपको फंक्शनैलिटी बढ़ानी है तो ये चीजें भी आप वहां पे नहीं कर पाओगे। वहां पे अगर आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी बढ़ानी है या फिर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस, मेनूज, UI डिजाइन, कुछ और उसमें चेंजेस करने हैं, ये सारी चीजें करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। पर यहां पे क्या होता है, जो डेवलपर्स आपने हायर किए हुए हैं, यहां पे कंप्लीटली आप उन्हें डिजाइन चेंज करना है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, पूरे प्रोजेक्ट का कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। सिर्फ डिजाइन चेंज करना है, उसमें फंक्शनैलिटी बढ़ाना हो वो भी आप बढ़ा सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट पे, मतलब आप उसमें कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हो। वो सारी चीजें आप बढ़ा रहे हो लेकिन आप वहां पे पेमेंट नहीं कर रहे हो। देखो ये चीज आपको समझनी है। आप यहां पे आपको पे करना पड़ेगा एक फंक्शन भी अगर आपने बढ़ाया तो, पर वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शन हो गया या फिर कुछ और UI डिजाइन, कलर चेंज भी हो गया, ये सारी चीजों के लिए आपको यहां पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखो लॉस क्या है ना, यहां पे एक चीज को समझना। मैं थर्ड पॉइंट पे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। डेवलपर हायर करना थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 3 टीम को हायर करना इट्स अराउंड 1.5 लाख तक का भी आपका मतलब सैलरी पे करना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा ये भी आपको नहीं पता है। उनको मैनेज करना अगर आपको नहीं आता है तो डेवलपर भी गेम खेलते हैं, उनको पता है कि इसको पता नहीं है, नॉन टेक्निकल बंदा है, इसने हमें हायर कर लिया है और हम क्या करेंगे, मतलब जो प्रोजेक्ट 10 दिन में बनने वाला होगा वो और लंबा खींचेंगे उसको ताकि उनकी सैलरी बनती रहे। ये चीजें भी होती है अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो। अगर आप टेक्निकल हो तो सब आपको पता है कि कितने दिन में बनेगा, क्या कैसे होने वाला है, ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ। एक्चुअली सारे रिस्क मैं आपको बता रहा हूं, सारी चीजें होती हैं, पर इनसे बचना कैसे और क्या करना है ये चीजें भी मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको लास्ट में। बट आइए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों तीसरा पॉइंट है टाइम एडजस्टमेंट, ठीक है। आपके पूरे प्रोजेक्ट में आपके हिसाब से वहां पे टाइम नहीं होता है, ठीक है। लाइक अभी यहां पे जो आपने डेवलपर्स हायर किए हुए हैं, यहां पे क्या होगा कि आप उन्हें टाइम बताओगे कि ये मेरे को इतने देर में चाहिए, लेकिन जिस डेवलपमेंट कंपनी को आपने प्रोजेक्ट दिया हुआ है वो आपको अपने हिसाब से बताएगा कि मैं आज आपको आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, या वीक ऑफ है आज हमारा, सैटरडे संडे ऑफिस बंद रहता है, ठीक है। अक्सर IT फील्ड में यही होता है, सैटरडे संडे वीक ऑफ रहता है तो उस दिन ऑफिस बंद रहता है। लेकिन अगर आपने डेवलपर्स हायर किए हुए तो आप यहां पे सैटरडे संडे को भी काम करा सकते हो उनको ओवर टाइम पे करके। लेकिन डेवलपमेंट कंपनी में यहां पे टाइम एडजस्टमेंट रहता है, लाइक कि आपको वो बताएंगे टाइम की आपको प्रोजेक्ट कब मिलने वाला है, यहां पे आप बताओगे टाइम कि आपको कब चाहिए। ये चीजें होती हैं, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। देखो क्या होता है, आप लाइक आपके जो डेवलपर्स हैं आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, कितना क्या काम हुआ
दिन भर में आप 50 बार कॉल करके या वहां रह के देख सकते हो, लेकिन ये चीजें डेवलपमेंट कंपनी में जिसको आप प्रोजेक्ट दे रहे हो वहां पे नहीं होती है। वहां पे दिन भर में एक या दो बार कॉल करोगे, या फिर आप वहां जाके मुश्किल से आधे घंटे बैठ के देख सकते हो आपका काम क्या हुआ। पूरे दिन नहीं बैठने देगा कोई भी डेवलपमेंट कंपनी, आपको पूरे दिन नहीं बैठने देगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये फोर्थ पॉइंट है। ये भी एक बहुत बड़ा गैप है, लाइक कि यहां पे जिसको आप प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रहे हो, लाइक किसी डेवलपमेंट कंपनी को दे रहे हो, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको झेलनी पड़ती है। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो दोस्तों, क्या मैं भी एक डेवलपमेंट कंपनी चलाता हूं, बट स्टिल मैं मेरे सभी क्लाइंट की बहुत ज्यादा केयर करता हूं। मुझे पता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा लास्ट में, लेकिन उसके पहले पांचवा पॉइंट भी समझ लीजिए। ये भी पांचवा रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली जब आप प्रोजेक्ट आउटसोर्स करते हो, ये पांचवा रिस्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझिए दोस्तों। पांचवा पॉइंट है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लेके। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा एप्लीकेशन का जो हमारा ऐप प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल यूनिक आइडिया है, हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसा एप्लीकेशन अभी तक मार्केट में बना नहीं है, और ये एप्लीकेशन अगर हम बनाते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में बूम कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर मतलब डेवलपर्स हायर करके बना रहे हो तब तो वो बिल्कुल सिक्योर है। आप प्राइवेसी का एकदम प्राइवेट है, सिक्योरिटी है, सब कुछ, क्योंकि आपने डेवलपर्स हायर किए हैं, वहां से आप उनसे एनडीए भी साइन करा सकते हो कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये सारी चीजें साइन करवा के वो आपके प्रोजेक्ट को कहीं और नहीं बताएंगे। हालांकि डेवलपर्स कभी बताते नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट कंपनी को अगर आप अपनी सारी चीजें शेयर कर रहे हो, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, हर चीज, और विदाउट आपने उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली जो बना रहे हैं, कभी कोई दूसरा क्लाइंट आ गया उनके ऑफिस में, उनके साथ भी शेयर करते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ये चल रहा है, मतलब बताते हैं, क्योंकि उन्हें डील्स लेनी होती है। तो वहां पर क्या होता है, आपकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी लीक हो जाती है। तो ये पांचवा रिस्क भी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। देखो दोस्तों क्या है कि अगर आप एक डेवलपर्स हायर करोगे, मतलब डेवलपर्स हायर करना इजी नहीं होता, हार्ड होता, क्योंकि डेवलपर्स डायरेक्टली आपके साथ तब जुड़ेंगे जब आपका प्रोजेक्ट लंबा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप उन्हें हायर कर रहे हो। लेकिन अगर आप सोचो कि एक दो महीने में छोड़ देंगे, तो वैसे डेवलपर्स पहली बात तो आपके पास आएंगे नहीं, फिर आपको डेवलपमेंट कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप डेवलपमेंट कंपनी के पास जाओ अगर आपका लंबा प्रोजेक्ट नहीं है तो। लेकिन अगर लंबा प्रोजेक्ट है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपको लग रहा है कि ये मेरा प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलने वाला है, मैं इस पर अर्निंग भी करने वाला हूं, मेरे को डेवलपर की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है, तब डेवलपर्स हायर करो। लेकिन आपको लगता है नहीं यार, मेरा छोटा प्रोजेक्ट है, 1 आध 2 लाख 3 लाख का प्रोजेक्ट है, तो मैं किसी डेवलपमेंट कंपनी को देता हूं, तो उस टाइम आप उनसे ना एक प्रोजेक्ट मैनेजर ले लो, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन बैरियर, टाइम एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्लस उनसे एक एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उनसे पक्का साइन करवा लीजिए, ताकि उस प्रोजेक्ट को वो किसी के साथ भी लीक ना करे, किसी को बताए ना, ठीक है। उसके बाद में स्टार्टिंग के जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताया कि हिडन कॉस्ट एंड आपका जो कंट्रोल आप कंट्रोल खो देते हो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर से, तो हिडन कॉस्ट वगैरह तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर ही बता देगा, ठीक है। बात रही आपके प्रोजेक्ट पे कंट्रोल खोने की, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही आपका बचाएगा। अगर आपके प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट मैनेजर मिल जाता है तो आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल मान लीजिए पूरा सफल है। आप किसी डेवलपमेंट कंपनी को देने के बाद भी उस पर पूरा कंट्रोल रहेगा, कोई हिडन कॉस्ट नहीं रहेगा, वो सारी चीजें प्रोजेक्ट मैनेजर का काम आपको सबसे पहले बताना, फिर अग्रीमेंट वगैरह सारी चीजें साइन करा लीजिए। ये एक्चुअली सोल्यूशन है अगर आप किसी डेवलपमेंट कंपनी या फिर अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर रहे हो तब, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अपने एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर भी हायर करना है या फिर इससे रिलेटेड कुछ अगर आपको जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।